जो स्टेक होल्डर्स हैं हल्द्वानी शहर के, जिनमें अलग अलग पक्षों के, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग व्यापार मंडल है और पत्रकार हैं, विभिन्न हितधारक व्यक्ति हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और सभी से सहयोग की अपील करी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जाएगी। तो हमारी ये सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, आगे भी किसी प्रकार की कोई घटना आगे हल्द्वानी में ना हो, इसीलिए सभी पक्षों के साथ आज ये बैठक रखी गई थी। जगह पर तो खोल दिया गया है, सिर्फ बनभूलपुरा क्षेत्र में लगा है। पहले अश्योर करेंगे अपने आप को कि आगे कोई इस तरह की ऐसी चीज़ नहीं होगी, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध रूप में खोलेंगे। अभी कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो मेरा आप लोगों से अपील है कि आप इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, ना ही इनको आप लोग प्रचारित करें, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बहुत कम जाती है और बहुत सारी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। उससे क्या होता है, स्थितियों में सहयोग नहीं मिलता, बिगड़ता है। तो ये अफवाहें ना फैलाएं तो लोग ज़्यादा जो है भरोसा कर पाएंगे सिस्टम पर। और अभी तक आज भी कुछ क्या नई गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है? देखिए, बनभूलपुरा में जो कर्फ्यू है वो अभी लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हल्द्वानी शहर का बाकी हिस्सा है उसमें स्थिति सामान्य है। और बनभूलपुरा में भी धीरे धीरे जो है हमारे द्वारा जो वहाँ की पब्लिक है उसको एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई है वो की जा रही है। इसमें हम समयानुसार निर्णय लेंगे कि कब उसमें ढील देना है, लेकिन इसके साथ ही उन घरों की कुछ तलाशी के लिए और जिलाधिकारी के आदेश पे कुछ जो लाइसेंसी वेपन है उनको कब्जे में लेने का कार्य किया जा रहा है। और जो कुछ सस्पेक्ट लोग हैं और जो कुछ नामजद लोग हैं जो अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में जब कुछ फैक्ट आएंगे उसके बाद बता पाएंगे कि इसमें किस तरीके के। सर, जांच के दौरान ये भी पता लगा है जो लाइसेंसी हथियार है उनका भी पुलिस पार्टी पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन में और सीसीटीवी एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि पुलिस पार्टी पर जो हमला हो रहा था वो लाइसेंसी हथियारों से किया गया या जो इलीगल वेपन है उससे किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जिस ज़मीन को और जिस क्षेत्र को पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, उस क्षेत्र में वहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए और हल्द्वानी शहर की ज़रूरत को देखते हुए वहाँ पे एक थाना खोलने की घोषणा उनके द्वारा की गई है। तो तत्काल हम वहाँ पर जो है पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और जब तक शासन से इसका अधिसूचना आती है या बाकी चीज़ें होती है तब तक हम टेम्परेरी तौर पर वहाँ पे एक देखरेख चौकी चलाएंगे। देखिए, जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद में सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो गंभीर अपराधों में हैं या इस तरीके के अपराध कारित करने में जिनका इतिहास रहा है, उनके बारे में भी हम जांच कर रहे हैं और अगर उनकी संलिप्तता मिलती है तो उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। इनपुट मिले थे, कुछ लाइसेंसेस की लिस्ट मिली थी जिनके दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। उसके आधार पर लाइसेंसेस को सस्पेंड करा गया है अग्रिम आदेशों के लिए। नोटिसेस वगैरह होंगे, वो जो आर्म्स एक्ट की प्रक्रिया होती है वो करी जाएगी, उसके बाद फिर अंतिम निर्णय 120।